गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हो 29 जैन 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके साथ साथ उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या दे रखा है स्टूडेंट 2। लिख देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विद डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 2। ये कंडीशन है और कहा गया है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एस देन बीटा एस डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर इज। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब मेरे को ये बताओ, इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 एम सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब स्क्वायर होनी चाहिए, तो एम क्रॉस एम मान लिया और फाइनल जो इक्वल आने के बाद मैट्रिक्स आई है वो 2 क्रॉस 2। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन है तो यहां से एम की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई 2, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 ही होगा। गॉट इट स्टूडेंट? इसको मैं हटा देता हूं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें अच्छे से पता है डायगोनल पे कुछ भी एंट्री ले सकते हो आप, तो हमने क्या किया, यहां ए यहां सी। अब देखो यहां बी लिखेंगे तो यहां भी बी लिखा जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए। डायगोनल से ऊपर जो एंट्री होंगी वही नीचे होंगी, तो हमने वही लिखा है। अब देखो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यहां पर लिखते हैं वैल्यूज और इक्वेशंस बनाते हैं। यह आया, यहां पर ए बी बी सी आया और यहां पर 1 2 अल्फा और बीटा आया। स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा यहां पर एक कंडीशन ये दे रखे, इसको हम यहीं लिख देते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे ए सी माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल आएगा 2 के। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब आ जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2a प्लस बी, यहां पर 1 के इक्वल। इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया 2b प्लस सी, यहां पर 2 के इक्वल। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 3/2b, यहां पर अल्फा के इक्वल, और इन दोनों को यहां मल्टीप्लाई किया तो 3b प्लस 3/2c दैट इज इक्वल्स टू बीटा। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस आई। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आई कंडीशंस। हम क्या करते हैं, इसको इस इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या बनता है एक बार देखते हैं। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4a, यहां 2b, यहां 2, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है और ये एज इट इज लिख दिया आपने, c प्लस 2b दैट इज इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस। ध्यान से देखो स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों भी कैंसिल आउट, और 4a माइनस सी किसके इक्वल आया 0, तो मतलब 4a किसके इक्वल आया c के। 4a किसके इक्वल आया स्टूडेंट c के। अब ध्यान से देखना, 4a अगर c के इक्वल है तो यहां से हम b को भी इन टर्म्स ऑफ c कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यहां से। अब ध्यान से देखो 4a, इसको मैंने यहां पर रखते हैं 4a की जगह c, तो c प्लस 2b दैट इज इक्वल्स टू 2, 2b इक्वल्स टू 2 माइनस c। ध्यान से देख लो स्टूडेंट, a 4a बराबर c, 2b बराबर ये आ गया, b की वैल्यू आ गई 2 माइनस c डिवाइड बाई 2। ये b की वैल्यू है और यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो c/4, ये a की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज को यहां रिप्लेस कर रहा हूं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। a की जगह c/4, c अपना c है, माइनस b की जगह ये रखेंगे तो 2 माइनस c/2 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल दे रखा है 2 के। a और c की a की वैल्यू और b की वैल्यू यहां रिप्लेस की है, ये आया c²/4, ये आया 2 माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 2, ये आया c² माइनस 2 माइनस c का होल स्क्वायर बराबर 8। a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस b कर दिया, अब a प्लस b कर देते हैं, और ये इक्वल है 8 के। c से c कैंसिल, 2 4 जा 8, यहां से देखोगे तो 2c माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 2c इक्वल्स टू c 6, और c की वैल्यू अपने पास क्या है स्टूडेंट 3। c की वैल्यू आ गई, इसका मतलब बाकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू यहां से 3/4, c की वैल्यू यहां रिप्लेस की, b की वैल्यू
यहां से ध्यान से देखना, बी अगर सी यहां पर 3 रखेंगे तो 2 - 3 -1, यहां पर -1/2। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू आगे स्टूडेंट अल्फा और बीटा चाहिए, एक बार ये भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां देखो 3 टाइम्स ए की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे जो कि 3/4 है, प्लस 3/2 टाइम्स बी की वैल्यू यहां रिप्लेस करेंगे -1/2 है, बराबर अल्फा। कैलकुलेट करो, 9 - 3 डिवाइड 4 इक्वल अल्फा, दैट मीन स्टूडेंट्स ये आया 3/2। ये किसकी वैल्यू आई? अल्फा की। बीटा के लिए यहां चलो 3 बी की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस 3/2, सी की वैल्यू अपने पास स्टूडेंट 3 और ये अपने पास है बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे 9 - 3 6/2, दैट मीन्स स्टूडेंट 3 6/2। इसका मतलब देखो 9 - 3 6/2 3, ये बीटा की वैल्यू आ गई। सभी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब आपको पूछा क्या गया है देखो, अच्छा एक वैल्यू, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एस। डायगोनल एलिमेंट्स ए के क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स सम कितना है? यहां पर अगर ध्यान से देखो तो a प्लस सी है, a आपके पास 3/4 और c यहां पर 3, तो यहां पर देखेंगे तो 12 और 3 15/4, ये अपने पास डायगोनल्स का सम आ गया। ध्यान से देखो, ये वैल्यू है s की, हमें वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है? बीटा s, बीटा की वैल्यू 3, s की वैल्यू 15/4 डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू 9/4 आ जाएगी। ध्यान से देखो, 4 से 4 कैलकुलेट कर दिया, 3 3 जा 9 और 3 से ये 5 टाइम्स कटेगा, मतलब जो फाइनल आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी बीटा एस अपॉन अल्फा स्क्वायर, वो फाइनल जो आएगी वो 5 आएगी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, प्रॉपरली हर वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से आपको वीडियोस के सॉल्यूशन मिलते रहे। आप अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।